बस वो माया का काम शुरू हो गया। माया सबसे ज्यादा पावरफुल हुई या रावण ज्यादा पावरफुल हुआ? रावण कहते हैं पुरुष प्रकृति को और माया कहते हैं स्त्री प्रकृति को। तो राज्य किसका कहा जाए? मायावी राज्य शुरू हो गया। तो बताया वो मायावी राज्य शुरू होते होते 2500 वर्ष के बाद नीचे नीचे गिरते गिरते एकदम सारी सृष्टि में वही मायावी राज्य शुरू हो जाता है। माया किसे कहते हैं? माया छुप के काम करने वाली होती है या प्रत्यक्ष काम करती है? छुप के काम। तो वो कर्मेंद्रिय से जो काम संसार में चल रहा है वो चोरी से चल रहा है। क्या? भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का कार्य। वो कोई भी धर्म वाला हो, क्या वो चोरी से चलता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है, बाबा ने कहा मनुष्य बंदर से भी बदतर हो। बंदर क्या करता है? कैसे काम के कार्य भोगता है? वो तो एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां निर्लज्ज होकर भोगता है। तो ऐसी सृष्टि की हालत होती है प्रजातंत्र राज्य में। क्या सारे के सारे मनुष्य मात्र बंदरों से भी बदतर बन जाते हैं। और कहा जाएगा कि प्रजातंत्र राज्य में ये कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रजा का पंचायती राज्य हो जाता है। क्या क्या कहा? पंचायती राज्य। 5 क्यों कहा? माना जो प्रसिद्ध है शास्त्रों में, कौन सी माता प्रसिद्ध है जिसके ऊपर 5 पति थे? द्रौपदी। कहां से पैदा हुई थी? यज्ञ कुंड से। वो यज्ञ कुंड कहाँ है? शास्त्रों में तो लिख दिया अग्नि का कुंड था। अग्नि के कुंड में से स्वाहा स्वाहा किया तो एक बच्चा एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची का नाम द्रौपदी पड़ा। तो अब कोई अगर ये परंपरा शुरू हुई थी तो वो परंपरा आज क्यों नहीं देखी जा रही? कहीं यज्ञ कुंड से कोई बच्चा बच्ची पैदा हुआ आज का? सब अंधश्रद्धा की बात है। ये द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं आते ही हैं ये अंधश्रद्धा फैलाने के लिए। तो उस अंधश्रद्धा से प्रभावित होकर के ये जो भारतवासी देवताएं थे सतयुग त्रेता में, वो ऋषि मुनि तो बनते हैं, पवित्रता के उनके संस्कार तो हैं, कोशिश तो करते हैं पवित्र रहने की, लेकिन ये जो जो पावरफुल आत्माएं आती है ना, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, इनके प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। तो अब ये सृष्टि तो काजल की कोठरी होती जा रही है, काले कर्म की। दुनिया का सबसे बड़ा काला कर्म कौन सा हुआ जो छुप के किया जाता है? काम विकार। तो ये काली दुनिया शुरू हो गई। उसमें कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट पंचायती राज्य होता है। पंचायती राज्य क्यों? क्योंकि स्त्री जाति जो है वो कोमल होती है या कठोर होती है? शरीर से भी कोमल, और उस कोमल के ऊपर जब आघात होता है तो कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? और लगातार आघात होते होते और फिर बच्चे पैदा करते करते सारी शक्ति तो बच्चों में चली जाती है। तो वो शक्ति जो है अबलाओं की सबसे ज्यादा छीन होती है।
यहाँ तक कि कलयुग के अंत में आते आते स्त्री जाति पूरी अबला बन जाती। आ माने नहीं, बला माने बल वाली, और पुरुष प्रबल होते हैं शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। तो वो तो अपना धंधा करना, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करना, सुख तो भोगते हैं, लेकिन जिसके साथ सुख भोगते हैं वो दुष्ट युद्ध जरूर करेंगे, बलात्कार जरूर करेंगे। तो वो कलयुग के अंत में आकर के जो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट सरकार बनती है, जहां कंट्रोल करने वाले कोई राजा तो होते ही नहीं है, क्योंकि राजा तो बनते ही हैं तब जब राजयोग भगवान आकर के सिखाते हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। योग माने लगाव, अटैचमेंट। क्या राज भरा हुआ है? माम एकम याद करो। क्या करो? मुझे एक को याद करो। कोई दूजम को याद किया तो राजा कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर राजा बन जाते। तो कोई तो ऐसा होगा जिसने पूरा बात को फॉलो किया हो। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट राजाओं की सरकार है, जो राजा भगवान ने आके बनाया था, क्योंकि भगवान का नारा ही है क्या? स्वतंत्र रहो। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन, आत्मा के शासन में रहो। क्या? किसी देहधारी के अंडर में अधीन होके नहीं रहना। तो राजा स्वाधीन होता है, या राजा में राज्य में पलने वाले कोई और स्वाधीन होते हैं? क्यों? रानी स्वाधीन नहीं होती? रानी भी राजा के अधीन होती है। तो ये राजयोग राजाओं को, जो जन्म जन्मांतर सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक राजाएं बने हैं, उनको किसने सिखाया? उसी निराकार शिव ने आकर के अकूट ज्ञान का भंडार राजयोग का दिया, और उसने अर्जुन को, अव्वल नंबर अर्जुन को, जिसे ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, ऊपर वाला मुख, उसको सुखाया। लेकिन जब